आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे अजीब जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जानवर इतने अजीब हैं कि इन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां अजीब ही अजीब है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो हमेशा बच्चा रहता है। जी हां, आपने सही सुना। उसके बाद हम मिलेंगे एक ऐसे जानवर से जिसकी नाक पर तारे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको और भी अद्भुत और अजीब जानवरों से मिलवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दुनिया के 5 सबसे अजीब जानवर। तो दोस्तों, हमारा पहला अजीब जानवर है एक्सोलोटल। ये देखने में तो एक छोटे ड्रैगन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक सैलामेंडर है। और सबसे अजीब बात ये है कि ये अपनी पूरी जिंदगी लार्वा स्टेज में ही बिताता है। मतलब ये हमेशा बच्चा ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, एक्सोलोटल में एक खास तरह की क्षमता होती है जिसे कहते हैं नियोतेनी। इसी वजह से ये कभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और हमेशा बच्चा ही बना रहता है। लेकिन दोस्तों, बच्चा रहने के बावजूद भी ये प्रजनन कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये अपनी लार्वा स्टेज में ही बच्चे पैदा कर सकता है। एक्सोलोटल मेक्सिको में पाया जाता है और दुर्भाग्य से ये विलुप्त होने की कगार पर है। इसका कारण है प्रदूषण और इनके आवास का नष्ट होना। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला अजीब जानवर एक्सोलोटल। उम्मीद है आपको ये जानकर मजा आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे अजीब जानवर से। दुनिया में बहुत से अजीब जीव हैं, लेकिन स्टार नोज्ड मोल जैसा अजीब जीव शायद ही कोई होगा। यह जीव अपने अनोखे रूप और अद्वितीय क्षमताओं के कारण वैज्ञानिकों और जीव विज्ञानियों के लिए हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ है। इस छोटे से जानवर की नाक पर 22 गुलाबी रंग के तारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जो इसे एक अजीबोगरीब रूप देती हैं। ये तारे न केवल इसे एक अनोखा रूप देते हैं, बल्कि इसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तारे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। ये तारे इस जीव के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो इसे अपने वातावरण में नेविगेट करने में मदद करते हैं। ये असल में इस जानवर की आंखें हैं, या यूं कहें कि इसकी आंखों से भी तेज। ये तारे इतने संवेदनशील होते हैं कि ये जीव अपने आसपास के हर छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस कर सकता है। ये तारे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और इनकी मदद से स्टार नोज्ड मोल अपने आसपास के वातावरण को देख सकता है, भले ही वो पूरी तरह से अंधेरा ही क्यों न हो। ये तारे इसे अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये तारे इतने संवेदनशील होते हैं कि ये पानी में कंपन और बिजली के करंट को भी महसूस कर सकते हैं। यह जीव अपने तारे जैसे अंगों की मदद से पानी के अंदर भी आसानी से नेविगेट कर सकता है। इसीलिए स्टार नोज्ड मोल अंधेरे में भी आसानी से शिकार ढूंढ लेता है और अपने शिकारियों से बच निकलता है। यह जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज गति और संवेदनशील तारे का उपयोग करता है। ये छोटा सा जीव पानी के अंदर और जमीन के नीचे दोनों जगह रह सकता है। यह जीव अपने जीवन का अधिकांश समय जमीन के नीचे सुरंगों में बिताता है, लेकिन यह पानी में भी उतना ही कुशल है। ये अपने आप में ही एक अद्भुत बात है ना? यह जीव अपने अनोखे गुणों के कारण जीव विज्ञानियों के लिए हमेशा से ही एक अध्ययन का विषय रहा है। स्टार नोज्ड मोल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और ये एक बहुत ही फुर्तीला और बुद्धिमान जानवर है। यह जीव अपने तेज गति और बुद्धिमत्ता के कारण अपने शिकारियों से बच निकलने में माहिर है। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा अजीब जानवर स्टार नोज्ड मोल। यह जीव अपने अनोखे गुणों और क्षमताओं के कारण हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये जानकर मजा आया होगा। इस जीव के बारे में जानकर हमें यह समझ में आता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विविधतापूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे तीसरे अजीब जानवर से। अगले अध्याय में हम एक और अद्भुत जीव के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देगा। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बारी है हमारे तीसरे अजीब जानवर एए से मिलने की। एए एक ऐसा जीव है जो अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण बहुत ही दिलचस्प है। ये छोटा सा जीव सिर्फ मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है और ये अपनी अजीबोगरीब शक्ल, सूरत और अजीब हरकतों के लिए जाना जाता है। एए की आंखें बड़ी बड़ी और गोल होती हैं, जो रात में देखने में मदद करती हैं।
ये देखने में तो चूहे जैसा लगता है, लेकिन इसके दांत बड़े बड़े और नुकीले होते हैं, बिल्कुल गिलहरी की तरह। इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए इसे उन्हें घिसते रहना पड़ता है। और इसकी सबसे अजीबोगरीब बात है इसकी बीच वाली उंगली, जो बाकी उंगलियों से बहुत पतली और लंबी होती है। ये उंगली ऐ को एक अनोखा रूप देती है और इसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है। ये उंगली असल में ऐ का सबसे बड़ा हथियार है। ऐ इस उंगली का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से करता है। ये इस उंगली का इस्तेमाल पेड़ों के तनों में छेद करके कीड़े मकोड़े निकालने के लिए करता है। ये उंगली इतनी पतली होती है कि ये आसानी से पेड़ की छाल के अंदर जा सकती है। ये पेड़ के तने पर दस्तक देता है और फिर अपनी पतली उंगली से अंदर छिपे कीड़ों को बाहर निकाल कर खा जाता है। ऐ की यह तकनीक बहुत ही प्रभावी है और इसे भोजन ढूंढने में मदद करती है, बिल्कुल किसी बढ़ई की तरह। ऐ की यह विशेषता इसे जंगल का छोटा बढ़ई बनाती है। ऐ रात में जागता है और दिन में सोता है। यह निशाचर जीव है और रात के समय ही सक्रिय रहता है। ये एक शर्मीला जानवर है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। ऐ का जीवन बहुत ही रहस्यमय है और इसे देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। दुर्भाग्य से ऐ भी विलुप्त होने की कगार पर है। इसका कारण है जंगलों का कटना और इनके आवास का नष्ट होना। ऐ के लिए जंगलों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण है जंगलों का कटना और इनके आवास का नष्ट होना। ऐ के लिए जंगलों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बचाना चाहते हैं तो हमें इसके आवास की रक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा अजीब जानवर ऐ की अनोखी विशेषताएं और इसकी जीवन शैली इसे एक बहुत ही दिलचस्प जीव बनाती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकर मजा आया होगा। ऐ के बारे में जानकर हमें यह समझ में आता है कि प्रकृति कितनी विविध और अद्भुत है। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे चौथे अजीब जानवर से। अगले अध्याय में हम एक और अनोखे जीव से मिलेंगे जो आपको और भी हैरान कर देगा। लेकिन दोस्तों, ब्लॉबफिश की ये अजीबोगरीब शक्ल सूरत असल में उसके घर का नतीजा है। ये मछली समुद्र के बहुत ही गहरे पानी में रहती है, जहां पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। समुद्र की गहराई में दबाव इतना अधिक होता है कि अगर हम वहां जाएं तो हमें कुचल दिया जाएगा। लेकिन ब्लॉबफिश के लिए ये उसका सामान्य जीवन है। नरेटर चैप्टर 4 गहराई के रहस्यमयी जीव। दोस्तों, अब बारी है हमारे चौथे अजीब जानवर ब्लॉबफिश से मिलने की। ये मछली अपने अनोखे रूप और जीवन शैली के लिए जानी जाती है। ये देखने में बिल्कुल किसी जिलेटिन के ढेर जैसा लगता है और शायद यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर भी कहा जाता है। लेकिन इसकी बदसूरती के पीछे एक गहरा विज्ञान छुपा है। ब्लॉबफिश का शरीर ऐसा बना होता है कि वो इस दबाव को झेल सके। इसका शरीर बहुत ही नरम और लचीला होता है, जो इसे गहरे पानी के दबाव में भी सुरक्षित रखता है। अगर इसे पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो इसका शरीर फ्लास्क हो जाता है और ये बिल्कुल अलग ही दिखने लगता है। पानी के बाहर इसका शरीर अपने असली रूप में नहीं रह पाता और ये एक अजीबोगरीब शक्ल ले लेता है। ब्लॉबफिश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास समुद्र में पाई जाती है और ये एक बहुत ही आलसी जानवर है। ये मछली ज्यादातर समय समुद्र की तलहटी में आराम करती रहती है। ये ज्यादातर समय समुद्र की तलहटी में बैठा रहता है और जो भी खाना इसके पास से गुजरता है ये उसे खा लेता है। इसका भोजन मुख्य रूप से छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो इसके पास से गुजरते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा चौथा अजीब जानवर ब्लॉबफिश। उम्मीद है आपको ये जानकर मजा आया होगा। ब्लॉबफिश की अनोखी जीवन शैली और इसके अद्वितीय रूप ने इसे एक खास पहचान दिलाई है। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे आखिरी और पांचवें अजीब जानवर से। अगले अध्याय में हम एक और अद्भुत जीव के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देगा। चैप्टर 5। दोस्तों, आखिरकार बारी आई हमारे पांचवें और आखिरी अजीब जानवर पिंक फेरी आर्माडिलो से मिलने की। ये दुनिया का सबसे छोटा आर्माडिलो है और ये देखने में बिल्कुल किसी खिलौने जैसा लगता है। इसका नाम पिंक फेरी आर्माडिलो इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पीठ पर गुलाबी रंग का एक कवच होता है जो बिल्कुल किसी परी के कपड़ों जैसा दिखता है। लेकिन दोस्तों, ये कवच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ये असल में इस छोटे से जानवर को शिकारियों से बचाता है। जब कोई शिकारी इसके पीछे पड़ता है तो ये खुद को रेत में दबा लेता है और अपना कवच बाहर निकाल देता है। पिंक फेरी आर्माडिलो अर्जेंटीना में पाया जाता है और ये एक बहुत ही शर्मीला जानवर है। ये ज्यादातर समय जमीन के नीचे ही बिताता है और कीड़े मकोड़े
और छोटे मोटे पौधे खाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आखिरी अजीब जानवर, पिंक फेरी आर्माडिलो। उम्मीद है आपको ये जानकर मजा आया होगा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे अजीब जानवर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन अजीबोगरीब जानवरों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा जानवर सबसे अजीब लगा।